तो इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या देखा था, एंड ऑपरेशन देख लिया था, राइट। अब हम क्या देखेंगे, और ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है। तो और ऑपरेशन में भी आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। मान लो कि हमने दो इनपुट दिए ए और बी, और यह हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, राइट। ये हमें आउटपुट मिला, सॉरी इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगा, अगर इसके दोनों बिट अगर 0 होते हैं तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। अगर कोई एक भी क्या होता है आपका 1 होता है तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका होता है और ऑपरेशन, राइट। इसमें आपको हमने जैसे एंड ऑपरेशन में देखा था, जो आपका ऑक्सिलरी फ्लैग था वो क्या था, 1 था, और कैरी फ्लैग क्या था आपका, 0 था बाय डिफॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, जो आपके ऑक्सिलरी फ्लैग होता है और जो कैरी फ्लैग होता है, दोनों क्या बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, आपके 0 होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। तो इसमें भी 3 ऑपरेशन है, आपके रजिस्टर के साथ, आपके मेमोरी के साथ, और किसी डेटा के साथ एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट। तो आपका जो फर्स्ट ऑपरेशन है तो वो क्या हो जाएगा आपका, OR, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका रजिस्टर। तो इसमें क्या है कि जो भी आपका कंटेंट, आपके अक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है, ठीक है, अक्यूमुलेटर में आपका जो भी कंटेंट है वो क्या होगा, लॉजिकली और होगा। द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर आर लॉजिकली और विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, ठीक है। जो भी आपके रजिस्टर में जो कंटेंट है और जो आपके अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है, दोनों के बीच में क्या होगा, एंड और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाके स्टोर होगा, ठीक है। जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका है उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया, ORA, ठीक है। कोई रजिस्टर ले लेंगे हम, E मैंने ले लिया, ठीक है। तो मान लो कि जो हमारा A है अक्यूमुलेटर रजिस्टर, उसमें कोई डेटा है, क्या है कोई डेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है B5, ठीक है। वैसे सिमिलरली आपके E रजिस्टर में क्या है 4A, राइट। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंड और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो B5 को आप क्या लिख सकते हो, 1 0 1 1, राइट। और 5 को क्या लिख सकते हो, B को आपने लिख दिया 1 0 1 1, 5 को क्या लिखो गया 0 1 0 1, ठीक है। ये चीजें तो आपको लिखने आ गई होगी। अब 4A को क्या लिखोगे आप, 0 1 0 0 1 0 1 0। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना होगा, और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो जब आपका दोनों इनपुट 1, जो आपका एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट 0 है, तो आउटपुट आपका क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कोई भी एक इनपुट अगर आपका 1 होता है, हाई होता है, तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हो जाएगा 1, ये 1 1 1 1 1, समझ गए। तो बेसिकली आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, F मिल रहा है, और ये आउटपुट आपका कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, आपकी फ्लैग्स की वैल्यू क्या आएगी। ये मैं यहां से हटा देती हूँ। देखो फ्लैग्स की वैल्यू क्या आएगी, S Z AC पैरिटी कैरी, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सिलरी फ्लैग और कैरी फ्लैग बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, आपके 0 होंगे, ठीक है। मैंने 0 ले लिया। अब देखो आपका जो साइन फ्लैग होगा ये क्या होगा, आपका 1 होगा, 0 फ्लैग 0 होगा, ये 0 ये 0। पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वंस क्या है आपके इवन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 0। तो क्या आ गई वैल्यू आपकी, आ गई 8 8 4, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर की क्या वैल्यू आ गई आपकी 8 4, समझ गए। तो ये आपका होता है आपका और ऑपरेशन विथ अ रजिस्टर, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे अगर मेमोरी में कोई कंटेंट रखा हुआ है तो उसका और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे, किसी मेमोरी लोकेशन पे अगर कोई कंटेंट है तो उसका और ऑपरेशन हम अक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट के साथ कैसे करेंगे। सिमिलरली आपका क्या है, यहाँ बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस हैं। यहाँ पे आपका क्या है 4000 लोकेशन पे आपका क्या है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का ऑप कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट होगा वो किसके साथ और ऑपरेशन होगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ उसका और ऑपरेशन होगा, ठीक है।
तो हमें कैसे पता चलेगा किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपका डेटा, मतलब आपका जो भी डेटा है। तो देखो, जो आपका HL पेयर होगा, क्या होता है, वहां पे वो पर्टिकुलर मेमोरी का लोकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो कोई भी लोकेशन है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या है, आपका कोई डेटा स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल 2A, ठीक है, और आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो डेटा है वो क्या है आपका 8, 9, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। तो हम 89 को आप क्या लिख सकते हो, 1000, 9 को क्या लिखोगे 1001, 8 को आपने लिखा ये, 9 को ये लिखा, ये क्या 89 है। 2A को क्या लिखोगे आप 00101010। इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन होगा। जब एक इनपुट आपका हाई है तो आउटपुट भी क्या होगा, आपका हाई होगा। जब दोनों इनपुट आपके 0 हैं तो आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। जब दोनों हाई है तो आउटपुट भी क्या होगा, हाई होगा, स्टेबल के थ्रू। ये 0, ये 1, 0, 1, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिला, A, और ये आपका क्या हो जाएगा 101, ये आपका हो जाएगा B, ठीक है। तो अब देखो, अब फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहां से हटा देती हूं मैं, SZAC Z पैरिटी क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी होगा बाय डिफॉल्ट और कैरी फ्लैग बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, आपके 0 होंगे। साइन फ्लैग आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। 0 फ्लैग आपका 0 रहेगा, ये 0, ये 0। पैरिटी फ्लैग 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0, तो ये क्या होगा 0, 8। तो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 80, समझ गए। तो इस तरह से किसी भी मेमोरी लोकेशन पर अगर कोई कंटेंट पड़ा है तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट के साथ आप उसका लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये था। और एक इसका लास्ट है, अगर कोई डेटा दे रखा है तो उसके साथ आप लॉजिक और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे। देखो, अगर आपको कोई 8 बिट डेटा दे रखा है तो जो भी अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उसके साथ लॉजिकल ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म करोगे, ये हम देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है आपको, कोई 8 बिट डेटा है, ठीक है। अब देखो, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या है, कोई भी डेटा आप ले लो, F4 ले लो, ठीक है। अब चलो, इसका इन दोनों का क्या होगा, आपका और ऑपरेशन होगा। F4 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। CO को क्या लिख सकते हो आप, CO क्या होता है आपका, C क्या होता है 12 होता है, 0000010011111, राइट। तो आपका जो भी वैल्यू है ये क्या आ गया, आपका रिजल्ट ये F हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी डेटा है कहाँ स्टोर होगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो आपकी जो फ्लैग की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जैसे हमने प्रीवियसली निकाला था वैसे ही देख लेंगे। यहाँ पे साइन आपका क्या हो जाएगा 1, 0, 0, ये 0। ऑक्सिलरी बाय डिफॉल्ट आपका 0 होता है, ये 0। पैरिटी आपका क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, और कैरी भी क्या होता है 0 होता है। तो आपकी फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी 80, समझ गए। तो ये था आपका और ऑपरेशन। और इसके बाद एक और आपका लास्ट बचता है, दैट इज अ एक्सॉर ऑपरेशन।